हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के भारत के संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर है मध्य प्रदेश सिविल जज का। दोस्तों 2018 का ये सेम पेपर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था शिफ्ट 2 का। इसके बाद मैं इससे पहले आपको बता दूं, हम मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 का फुल पेपर देख चुके हैं, मध्य प्रदेश सिविल जज 2018 का फुल पेपर देख चुके हैं और मध्य प्रदेश ADPO जिसे सरकारी वकील कहते हैं उसका पेपर देख चुके हैं। तो आप जाकर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान से कि निम्न में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ ही लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऑप्शन में है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन करें। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी सूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसी कौन सी रिट है जो प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो हमें बताना है तो कौन सी है। क्या हैवियस कॉर्पस है, क्या मैंडेमस है, क्या प्रोहिबिशन है। तो आपको बता दूं, अब आपको सिर्फ ओनली है क्वेश्चन रटना नहीं है। हर बार रिट से एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में आता है। ADPO में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि हैवियस कॉर्पस का डायरेक्ट मतलब क्या है। कई बार पूछा गया कि मैंडेमस का मतलब क्या है। तो इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, और दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है केवल एक। मतलब हैवियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मतलब एक निजी व्यक्ति के साथ ही लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यह कई बार रिपीट किया जा चुका है। मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मुझे कई कमेंट आए हैं कि सर आप बताते हैं कि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो मैं आपको सीधा प्रूफ देता हूँ, क्योंकि मैं सीधे पेपर सॉल्व करवाता हूँ। मेरा जो विश्वास है वो सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर में है। जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। या तो आप 1 या 2 मार्क्स से रह जाएंगे, या आपको पेपर में आंसर चुनने में प्रॉब्लम हुई। क्योंकि टेस्ट सीरीज के दिए बिना आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमें जैसा पेपर देते हैं वैसा ही अनुभव होता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इंसरेंट इन द आर्टिकल। यह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है कि राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ऑप्शन में है आर्टिकल 21, 21A, 25 और 30। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21A। अब हमें ओनली यह देखना नहीं है, आर्टिकल 21A से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक बता दूं कि यह कौन सा अधिकार है। तो 14 वर्ष की आयु के बालकों तक के लिए अनिवार्य शिक्षा है, यह कब जोड़ा गया यह भी पूछा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002। अब इस एग्जाम में पूछा गया कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड अगली बार इसी आर्टिकल में है कब जोड़ा गया है पूछा जाएगा। वो इस सिविल जज में पूछा जा सकता है। आपको एनालाइज करना है। यू हैव टू एनालाइज व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द जुडिशियल लेवल एग्जाम इफ यू वांट टू बी अ जज। सो 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया। नेक्स्ट है, और क्वेश्चन इस बार आया था जो UPSC के एग्जाम में पूछा गया था। UPSC, जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2019 के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में। काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए उन्होंने सॉरी पूछ लिया। तो शादी करने का अधिकार है आर्टिकल 21 में है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया। तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, मतलब वो तो एक एक क्वेश्चन फिक्स किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है, बाकी टॉपिक वही रहता है। तो निम्न में से कौन से संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए आज्ञापक किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे। ऑप्शन में है 39वां संशोधन,
42वां संशोधन, 49वां संशोधन या 44वां संशोधन। तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। कई बार यह क्वेश्चन आया कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको बता दूं 1976 में हुआ। और अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर पूछा जाएगा जब 42वां संशोधन हुआ तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आपको सब याद रखें, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जुडिशल लेवल या PCS मतलब स्टेट सर्विस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है। वन ऑफ द रिपीटेबल क्वेश्चन एवर एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड इवन नाउ आई आल्सो टेक दिस इन 10 to 15 टाइम्स। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है, तो इन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम व्हेन तो द पार्लियामेंट इज इन सेशन, लोकसभा इज नॉट इन सेशन, राज्यसभा इज नॉट इन सेशन और बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। तो संसद का जब सत्र चल रहा हो क्या तब जारी होगा, या क्या जब लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो जब जारी होगा, या राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो तब जारी होगा। तो इसका राइट आंसर है जब संसद के दोनों सदन के सत्र ना चल रहे हों। तो ना तो लोकसभा चल रहा हो और ना राज्यसभा चल रहा हो। तो आपको बता दूं लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला और राज्यसभा में होता है चेयरमैन, और चेयरमैन है वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये तो मैंने आपको डिटेल दे दी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस साल इससे पूछे जा रहे हैं। UPSC के मेंस में पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में है। UCC का फुल फॉर्म कई बार आ जाए, U फॉर यूनिफॉर्म, C फॉर सिविल, C फॉर कोड। यह किस आर्टिकल में, सबसे पहले आर्टिकल 44। ये तो आपको रट लीजिए, याद कर लीजिए, आप अपने दिमाग में बिठा लें। अब यह क्या होता है इसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यस, मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो पूछा जा ही सकता है, लेकिन इस बार पूछा गया है इसलिए इसकी संभावना कम है। तो यह पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस में है, फंडामेंटल राइट्स में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है, या फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ये है DPSP, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और इन्हें DPSP कहते हैं। DPSP किस देश से लिए गए, यह कई बार क्वेश्चन आया है, तो यह आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्वेश्चन आता है कई बार कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। आप स्पेलिंग हिंदी मीडियम चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको आ गया समझ में, किस आर्टिकल में है, 45, 44, 48 और 43। तो आर्टिकल 44। इससे पहले अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हों तो आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जल्दी हमारी ऑल क्विज आने वाली है, जिसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, डिटेल में देखेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मुझे कमेंट्स आई हैं कि सर कंप्यूटर और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और GK में प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉ तो हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिविल जज एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होगा, तब तक आपकी फुल आपकी वो तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन। क्योंकि स्टडी 16 जल्द ही लाइव क्लासेस भी लॉन्च करेगा। तो आप चैनल पर रहिए, कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बेल आइकन दबा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक से संबंधित उच्चतम न्यायालय का फैसला है। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस एज। तो मुरली S देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, या SR चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक किस फैसले में दी गई, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कितना कठिन यह क्वेश्चन है, लेकिन यह बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए ही नहीं, ये कोई भी अगर सीरियस या थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट तो वो ये सॉल्व कर सकता है। और 3 केस हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना फेमस है। मुरली S देवरा काफ़ी महत्वपूर्ण केस था। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस केस को आपने पढ़ा हो। 2003 या 4 का मामला है, मुझे क्लियर नहीं है।
तो मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था, धूम्रपान से रिलेटेड यह केस था। यह एक बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। 5 बार तो मैंने इतने आपको जुडिशरी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, एमपी के करवा चुका हूँ 2018-19 और मेंस की, तो इनमें ही मैंने 2-3 बार आपको यह सॉल्व करवा दिया है। तो मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि बैन एट पब्लिक स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, धूम्रपान को बैन किया गया था, तभी से कड़े कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां आप यह क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जहां समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि संसद के द्वारा बनाई गई पूर्व विधि के विरोध में है, तब राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो राष्ट्रपति की अनुमति से बनाई गई हुई तो क्या होगा। अब इसको आप टेंशन नहीं लीजिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो वेयर अ लॉ इज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, पॉइंट आउट कीजिए यह बात कि कंकरेंट लिस्ट पर कोई विधि बनाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा। कंकरेंट लिस्ट, अब यहाँ पर लिख लीजिए कंकरेंट लिस्ट विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो किसकी सहमति है, प्रेसिडेंट की, विद द असेंट विद द प्रेसिडेंट, रिपुग्नेंट टू द अर्लियर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, देन द लॉ मेड बाय द स्टेट, क्या होगा, क्या कानून बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो यह पूछा गया है। अब हम इसका मतलब समझते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो जहाँ समवर्ती सूची, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी सूची हैं। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, जैसे सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, यूएससी, ये 3 होती हैं। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन कुछ अपवाद है, मतलब केंद्र सरकार कभी जरूरी हो तो कानून बना सकती है या कोई राज्य की सहमति, वो हम बाद में देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाइए, यह क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस प्रकार के नहीं आते हैं। नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इस पर राज्य सरकार भी और केंद्र भी दोनों भी कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र ने कोई कानून बना दिया है और राज्य उसी पर कानून बना रहा है, तो इस पर तो दोनों कानून बना सकती, तो इन दोनों के बीच हो गया टकराव, तो अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की अनुमति से बनाई गई है, प्रेसिडेंट ने कह दिया है राज्य सरकार से, एक तो ये स्टेट है एक सेंटर, स्टेट से कह दिया कि हाँ तुम बना लो कानून, जबकि उस पर पहले से केंद्र का कानून है, तो क्या होगा। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो जब प्रेसिडेंट ने सहमति दे दी है तो वो राज्य में लागू हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट एक प्रकार से केंद्र से ही काम करता है। तो यह विधि ऑप्शन में है, राज्य में प्रभावी होगी नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय की अनुमति से होगी या कोई, तो आपको फालतू की बातें याद नहीं रखना है, सीधी बात राज्य में प्रभावी होगी। जब राष्ट्रपति ने ही बोल दिया है तो प्रभावी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति इज द फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट, या स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य देश से है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार पद जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन इज द चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन इज द सेशन जज विच इज आल्सो कॉल्ड द सत्र न्यायाधीश, थर्ड है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विच इज कॉल्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फोर्थ है चीफ जज ऑफ अ स्मॉल केस कोर्ट। तो राइट आंसर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप यह याद रखिए, जिसे CGM भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में या ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मैंने आज माइक यूज नहीं किया है, तो आप सेटिंग में जाकर इसको क्वालिटी को 144 की जगह 360p या 240p में कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेबल क्वेश्चन की संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस उम्र के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी परिसंकट में नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ। तो आपको एक बात बता दूं, ये सिविल जज का पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का हम देख रहे हैं। मैंने जो टाइटल डाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज डाला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो यह पेपर में ऐसा पूरा सॉल्व नहीं हम कर रहे हैं। ऑप्शन है 18 ईयर्स से कम, 12 से कम, 14 से कम या 16 से कम। तो इसका राइट आंसर है 14 से कम। 14 से कम इज अ राइट आंसर। 14 years is the right answer of this question. So please like the video and press the bell icon.
नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को है। पहले यह क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते थे, लेकिन जो कंपटीशन काफ़ी हाई बढ़ गया है इस कारण से अब यह क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाने लगे हैं, तो अब आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत संघ के प्रमुख होने के नाते स्वयं, मंत्रिमंडल की सलाह पर या विधि मंत्री की सलाह पर। सो द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट etc अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यह प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, अभी रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उनका भी निधन हो गया है। उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और उनसे पहले प्रतिभा पाटिल थी जो राष्ट्रपति थी, और उससे पहले थे शायद APJ अब्दुल कलाम। तो आज हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे जल्दी सिविल प्रोसीजर कोड, IPC, CRPC और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।